152 में कलिश्ता। यहाँ आओ ना आगे। ज्ञानी और अज्ञानी की जो अंतरंग स्थिति है उसका चित्रण है। ज्ञानी वो निरंतर अपनी सत्ता के अवलंबन से शुद्धि को बढ़ाता है, पवित्रता को बढ़ाता है, और अज्ञानी हर समय पवित्रता की पुष्टि करता है। उसके आश्रय और बंध ये पुष्ट होते हैं। ज्ञानी के संवर और निर्जरा शुद्धि की वृद्धि होती है। तो उसके संबंध में जो प्रश्न सभी लोगों के मन में उठता है उसका उत्तर है आचार्य। ज्ञानी अनेक कर्म करता हुआ दिखाई देगा और अज्ञानी भी अनेक प्रकार के कर्म करता हुआ दिखाई देगा। कर्म को करते हुए दिखाई देने में दोनों में कोई अंतर नहीं लगता। जैसे ज्ञानी भी अनेक प्रकार की राग वृत्तियों में प्रवृत्त होता है और अज्ञानी भी प्रवृत्त होता है, लेकिन अब दोनों का फर्क आचार्य बताइए, क्या अंतर है दोनों में? ज्ञानी ने अपने निर्मल और पवित्र ज्ञान से, बिल्कुल निष्पक्ष ज्ञान से, उस ज्ञान ने सारे अनुरोधों को, सारे आकर्षणों को विसर्जित कर दिया है, रोक दिया है, और केवल एक अपनी सत्ता के साथ जिसने ममत्व स्थापित किया है, अपनी अनुभूति में जिसने उस सत्ता का सौंदर्य देखा है, माधुर्य देखा है, जब उस सत्ता के साथ ममत्व होता है तो उससे भिन्न जितने भाव हैं उनके साथ ममत्व टूट जाता है। जगत के साथ, जगत के जो संयोग हैं उनके साथ तो ममत्व टूट ही जाता है, लेकिन उन संयोगों के साथ, मैंने उदयजन्य परिस्थितियों के साथ जो राग दिखाई देता है, उस राग के साथ भी ज्ञानी का ममत्व टूट जाता है। कैसे टूटता है? क्योंकि उसने देखा है कि मेरा जो स्वरूप है वो राग शून्य है, राग शून्य है, और वह रागी आनंद से, वीतराग आनंद से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ता से जाना है, अर्थात अनुभव किया है। जहाँ निज सत्ता की ऐसे निकट से अनुभूति हो तो वहाँ उससे भिन्न जितने भाव हैं उनके साथ आत्मीयता नहीं रहती। इसलिए स्वयं अपने ही भीतर प्रवर्तित होने वाले रागद्वेष और पाप पुण्य के परिणामों में ज्ञानी ममत्वशील नहीं होता। वह उनको करना भी नहीं चाहता और उनका फल भी नहीं चाहता। जो उसके फल के साथ जुड़ा है वो कर्म के साथ जुड़ा है, जो कर्म के फल के साथ नहीं जुड़ा वो कर्म के साथ भी ममत्वहीन है। इसलिए जितने कुछ कार्य ज्ञानी को दिखाई देते हैं वे सबके सब परिस्थितियों की लाचारी से हैं, लेकिन वह उसके मन की बात नहीं, मन से वह उसको नहीं चाहता है।
बस ये सिद्धांत है इसमें सारा का सारा। कर्म तो बलात् कर्ता को अपने फल के साथ नहीं जोड़ता। जो काम होता हुआ दिखाई देता है शरीर की क्रिया की बात नहीं है, शरीर की क्रिया की नहीं, शरीर से जो विविध चेष्टाएं दिखाई देती हैं वो नहीं। कर्म में स्वयं आत्मा का भाव कर, आत्मा के भीतर उत्पन्न पाप और पुण्य के परिणाम, वे पाप और पुण्य के परिणाम ज्ञानी को उसके फल के साथ नहीं जोड़ते। होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वह उनके प्रति भी भीतर से वैरागी है, उनके प्रति भी उसको ममत्व नहीं है। जो ममत्व शून्य होने के कारण वह उसके फल के साथ जुड़ता नहीं है, इसलिए बंध को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वह करता हुआ भी अकर्ता है, कर्म का अकर्ता है। कर्म कर्ता को अपने फल के साथ बलात् नहीं जोड़ता। ये कर्ता शब्द दिया है वो तो सामान्य अर्थ में है, क्योंकि वह कार्य उसी के द्वारा किया जाता हुआ देखा जा रहा है। इसलिए यदि हम उसके कर्ता की तलाश करेंगे तो यही कहेंगे कि ये ज्ञानी ने किया है। ये किसने किया है? 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति किसकी है? क्या कहेंगे? ज्ञानी की ही है, उसी की है। लेकिन उस प्रवृत्ति के साथ वह उससे अंतर से निवृत्त है, भीतर से। बाहर से प्रवृत्त और भीतर से निवृत्त है, ऐसी उसकी स्थिति होती है। ये क्यों होता है? सदा ही जिसके प्रति परत्व का भाव होता है वहाँ पर अंतर से निवृत्ति और बाहर से प्रवृत्ति होती है, और जिसके प्रति ममत्व का भाव होता है उसके प्रति सदा ही अंतर से प्रवृत्ति और बाहर से भी प्रवृत्ति, बल्कि बाहर से निवृत्ति भी हो तो उसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए वह अंतर से निवृत्त है। लंबा प्रकरण चला है अपना काफी, कैसे अंतर से ज्ञानी निवृत्त कैसे रहता है। भीतर से राग के प्रति भी वह विरागी है। स्वयं अपने द्वारा होता हुआ जो कार्य है ज्ञानी को उसकी इच्छा नहीं है। इच्छा शब्द से शुरू हुआ था निर्जराधिकार। ज्ञानी को इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है? क्योंकि उसने जगत के सर्वोत्कृष्ट तत्व का दर्शन किया है, इसलिए। और सारे के सारे अनुत्कृष्ट हैं और वह उनके प्रति बिल्कुल विरक्त हो गया है, एकदम विरक्त हो गया है। उसका सर्व समर्पण केवल अपनी सत्ता के साथ है। एक बात। दूसरी बात क्या है? तो भी ज्ञानी ने पहले अपने जीवन में अज्ञान से बहुत प्रकार के कर्म किए। क्या कर्म किया? मूल कर्म तो अज्ञान ही था। उस अज्ञान के साथ विविध प्रकार के राग द्वेष किए, अनेक प्रकार के कर्म बांधे, और अब ज्ञान दशा हो जाने पर भी उन कर्मों का उदय तो आता है और उन कर्मों के लायक परिस्थितियां तो बनती हैं और उन परिस्थितियों में ज्ञानी प्रवृत्त भी दिखाई देता है, लेकिन वह भीतर से उनके प्रति अत्यंत निवृत्त है। बाहर जितना प्रवृत्त दिखाई देता है भीतर से उतना ही निवृत्त है। अंशों में निवृत्त नहीं, सर्वथा निवृत्त है अंतर से। तो क्या कहा यहाँ? एक सिद्धांत दिया है कि जैसे कोई आदमी कोई काम कर रहा है, काम करता हुआ देखा जा रहा है, तो उसके कार्य से हम यह सिद्धांत नहीं बना सकते
कि यह व्यक्ति इस कर्म के फल को पाएगा। उसके फल का पाना उसकी कर्म के साथ रति और विरति से संबंध रखता है। यदि उसकी उस कर्म के साथ रति है, आसक्ति है, ममत्व है, तो निश्चित ही वो फल के साथ जुड़ा हुआ है और उसको बंद होगा। फल क्या है यहाँ पर? फल मैंने हर्ष और विषाद, और हर्ष और विषाद के साथ होने वाला कर्म का बंध, वो जुड़ेगा उसके साथ। किसी का पर्स हमने उठाया है, ये उठाना इस बात की सूचना नहीं है कि हम उसके पर्स में प्रवृत्त हैं। है सूचना? उठाते हुए भी अंतर से निवृत्त रहते हैं, बिल्कुल ही निवृत्त रहते हैं। बाहर से इतनी प्रवृत्ति देखी जाती है, और एक जिसकी नियत खराब है वो उठाता है, नहीं भी उठाता है, नहीं भी उठा पाता है, तो भी वह उसके साथ जुड़ा है, उसके फल के साथ वो जुड़ा है, और वह अपराधी है, दंडित होता है। नियत से ही दंडित होता है, इंटेंशन से ही दिखाई देता है निवृत्त, अंतर से है प्रवृत्त, इसलिए दंडित होता है। एक बाहर से प्रवृत्त दिखाई देता है और भीतर से निवृत्त है, तो वह अपराधी नहीं है, दंडित नहीं होता, बल्कि पुरस्कृत होता है। ज्ञानी भी पुरस्कृत होता है। क्या पुरस्कृति होती है? क्या होता है? क्या इनाम मिलता है? ज्ञानी स्वर्ग जाता है तो क्या मिलता है? उसका जो इष्ट है खास अंतःकरण की शुद्धि, वो शुद्धि उसकी बढ़ती जाती है, ऐसा नियम है। कर्म कर रहा है, एक विलक्षण बात है नहीं। अधिकार में क्या बताना है आचार्य को? ये लोग दुनिया जगत के सामान्य प्राणी अज्ञानी लोग ज्ञानी पर आरोप करते हैं, और हमारे ऊपर भी आरोप करते हैं। आचार्य कहते हैं ये आचार्य बहुत पक्षपाती हैं, बहुत पक्ष करते हैं, क्योंकि ज्ञानी की जो प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, वैसी प्रवृत्तियां हमारे भीतर भी नहीं देखी जाती, सामान्य लोगों के भीतर। देखो, एक तो चक्रवर्ती और एक सामान्य निर्धन व्यक्ति, जिसका निर्धन परिवार, जिसको कुछ खाना भी पूरी तरह नसीब न हो, वो तो निरंतर प्रवृत्त है, और यह प्रवृत्त नहीं है, खाता ही नहीं है, और संतोषी दिखाई देता है। संतोषी सब जो मिलता है वो ठीक है मेरे को, और वो चक्रवर्ती धमाल करता है। नहीं मिले तो, समय पर खाना न मिले तो चक्रवर्ती वो महल को उठा ले हाथों में, नौकरों को कस दे, नहीं कस दे। नहीं मिले तो तुमको नहीं मिलने जैसी बात चक्रवर्ती को। लेकिन होती है विपरीतताएं, जो सबके जीवन में रहेगी विपरीतताएं, तो चक्रवर्तियों को भी क्यों न हो, कोई वस्तु न मिले तो वो तो उधम मचा दे। ये अज्ञानी है, जो निर्धन है, दरिद्री है, और संतोषी है। संतोषी लोक भाषा में जरा बड़ा संतोषी है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, इतना संतोष। तो आचार्य कहते हैं ये जो संतोषी है इसको जरा भी संतोष नहीं, वह जो असंतोषी है उसको पूरा पूरा संतोष है, क्योंकि वह इस कर्म से निवृत्त है और यह उस कर्म में प्रवृत्त है। ये चाहता है कि मिलना तो चाहिए, मिलना ही चाहिए, नहीं मिलता है लेकिन मिलना ही चाहिए। उसको मिल रहा है लेकिन वो ये जानता है कि जरूरत तो नहीं, लेकिन आ पड़ी है बात, परिस्थिति ऐसी आ पड़ी। इसलिए वो जवाब भी दिया ना दूसरे दर्शनों का, इसमें कर्म में आसक्त रहो, फल में अनासक्त रहो। तो हमारे आचार्य कहते हैं ये बात बनती ही नहीं है, संभव ही नहीं। कोई भी कर्म में आसक्त रहकर फल के साथ अनासक्त नहीं रह सकता।
इतना मूर्ख है क्या वो? कर्म कर रहा है और उसको फल का पता नहीं है और उसको उसके फल की चाह नहीं है। कर्म कर रहा है मैंने कर्म में आसक्त है। करने दो प्रकार का हुआ ना करना, एक तो करता हुआ दिखाई देता है और एक करता है। करता है मैंने उसमें आसक्त है, उसको अपना कर्तव्य मानता है। तो जो उसको अपना कर्तव्य मानता है वो उसके फल में आसक्त नहीं होगा, और क्या उसको उसका फल नहीं मिलेगा? मिलेगा निश्चित। इसलिए ज्ञानी के जीवन का जो तरीका है, उसका रहन सहन ज्ञानी का, उसके रहने की पद्धति, उसका जीवन कैसे संचालित होता है, वह दुनिया में और संयोग के बीच किस तरह रहता है, कैसे रहता है सब कुछ करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर एक मर्मस्थान है, मर्मस्थल है कि जहाँ वो इन सब से टूटा हुआ है। अज्ञानी को ये उपलब्ध नहीं है तो भी वो उनसे जुड़ा हुआ है। ये दोनों की एक स्थिति होती है। वो बंधता नहीं है, बंध को प्राप्त नहीं होता, दंडित नहीं होता, सजा नहीं पाता, और यह नहीं करता हुआ भी सजा पाता है। सारा का सारा छूटता हुआ जो मानता है, जैसे मुनिराज होते हैं ना, द्रव्यलिंग हो, खाली आत्मदृष्टि न हो, तो मुनित्व तो सारा है, सारा का सारा दिखाई देता है। समिति, गुप्ती, महाव्रत, ये सब दिखाई देते हैं। लेकिन क्या मानते हैं भीतर? मैंने तो सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं ग्रहण तो कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया है। जिसने ये माना, वे मानता है नहीं कि मैं ग्रहण तो कर सकता हूँ, लेकिन मैंने छोड़ दिया है। जिन पदार्थों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, जिन पर हमारा, जिस क्रिया पर हमारा कोई अधिकार नहीं, उनके संबंध में ये विश्वास कि मैंने छोड़ दिया है, यह उनका भोग है। सकारांतर इतनी बारीक है बात। बारीक भी क्या है, सब मोटी बातें हैं। अब मैंने छोड़ दिया है तो ये कहे, कभी ऐसा होता है ना कि जैसे हम बाहर से बहुत भद्र हों, कोई हमको ये कहता है कि एक व्यक्ति वो आपकी बहुत निंदा करता है, बहुत आलोचना करता है, आपको गालियां देता है, तो हम कहते हैं कि दे तो मैं भी सकता हूँ लेकिन देता नहीं। तो ये भद्र है, भला आदमी नहीं। दे तो मैं भी सकता हूँ लेकिन मैं मनुष्यता को निभाता हूँ। दे तो मैं भी सकता हूँ, भीतर ये शक्ति उसके भीतर पड़ी है नहीं पड़ी? तो शक्ति का नाश हुआ नहीं हुआ। तो एक तो विकार और एक विकार शक्ति। विकार मंद दिखाई देने पर भी जहाँ विकार शक्ति पड़ी है, वो विकार शक्ति समय पाकर प्रज्वलित हो जाती है, ऊधम मचाने लग जाती है, आंदोलन कर बैठती है। इसलिए सचमुच उस विकार शक्ति का क्षय करना चाहिए। इसलिए ज्ञानी कर्म करता हुआ दिखता है, लेकिन कर्म की शक्ति का क्षय हो गया। कहने का तरीका जैसे आदमी को मालूम है, उसी तरह आत्मा भी रहता है, क्योंकि जगत में सब रहते हैं। रहने के तरीके यही है, रहो तो सही, लेकिन किसी में आसक्त होकर मत रहो, क्योंकि ये आसक्ति अनंत अपराध पैदा करती है। ये आसक्ति अनंत कर्ता कर्म के भाव को, अधिकार की भावना को जन्म देती है, और जो अधिकार की भावना है वह बहुत अनर्थ करती है, क्योंकि जो हमारे अधिकार में नहीं है उसके साथ थोड़ा भी अधिकार हमने स्थापित किया तो संघर्ष होगा, झगड़ा होगा, और उस झगड़े का कहीं अंत नहीं, क्योंकि वो हमारे अधिकार से तो नहीं है। हमने उस पर अपना अधिकार स्थापित किया, तब हम उसकी हर क्रिया को, उसके हर परिणाम को अपने बस में मानते, उसके हर परिणाम को अपने अनुकूल बनाना चाहते। वो अनुकूल बनता नहीं है और ये झगड़ा लंबा होता है, उसका अंत नहीं। अंत कब होता है?
कि जब हम अपना अधिकार समेट लेते हैं तो झगड़े का अंत इतनी सरल है। इसी तरह ज्ञानी ने हर कर्म के साथ अपना अधिकार समेट लिया है, इसलिए कर्म करता हुआ दिखाई देने पर भी वह उसके फल के साथ युक्त नहीं है, तो कर्म के प्रति भी अनासक्त है और वह अनासक्ति उसमें निरंतर शुद्धि की वृद्धि करती है। जैसे फैक्ट्री का मैनेजर वह यदि इस तरह अनासक्त है तो बराबर तरक्की पाता है। तरक्की होती है नहीं होती, नुकसान लग जाए तो तरक्की रुक जाती है। तरक्की रुक जाती है, नुकसान लग जाती है, कैसे रुक जाएगी? इसने जो काम किया है वह बड़ी सज्जनता से किया है और अनासक्त भाव को एकदम किया है, इसलिए उसको कर्ष मिलता है। इसी तरह ज्ञानी को क्या होता है? तरीका देखो ज्ञानी का, इतने कामों में प्रवृत्त दिखाई देने पर भी ज्ञानी ने इन सारे पुण्य और पाप के कर्मों से भिन्न अपनी आत्मा को देखा है और उसी के साथ ममत्व जोड़ा है, इसलिए इनके प्रति वह अत्यंत विरक्त हो गया है, क्योंकि ममत्व दो जगह स्थापित नहीं किया जा सकता एक ही समय में। एक समय में ममत्व एक जगह ही स्थापित किया जा सकता है, या तो अपने में स्थापित करें या अन्य में स्थापित करें। अपने में जो स्थापित हो गया वो अन्य से उठ गया, अन्य में जो स्थापित है वो अपने में समाप्त है, अपने में वो ममत्व नहीं कर सकता। ममत्व किसने करे, ऐसा एक प्रश्न। इतना बड़ा लोक है और अनंत पदार्थ लोक के हैं, अब एक प्रश्न पैदा हुआ, ममत्व किसने करे? ये भी कोई प्रश्न है? सच में तो सही है ना बात? ये भी कोई प्रश्न है? ममत्व किसने करे? जो मन है उसी में ममत्व करे। और आत्मा का मन कौन है? आत्मा का मन कौन? आत्मा का मन मेरा कौन है? आत्मा ही है। प्रश्न है ये सारी दुनिया का प्रश्न है, ये किसने ममत्व? जैसे ममत्व करने के लिए अपना आत्मा तो हो ही नहीं, और ये दुनिया ही ममत्व करने के लिए वो आत्मा है। आत्मा क्या है? आत्मा में क्या ममत्व किया जाए? ये जो जगत है इनमें से किसमें ममत्व करूं? ऐसे प्रश्न करे कोई आदमी, इसमें धन है और इसकी संपत्तियां हैं, इनमें से किसको अपना मानोगे? कैसे का उत्तर देने वाला कोई मान के देख लो, पता चल जाएगा। क्या देख लो, मान। ये भी एक प्रश्न है आदमी का, इनमें से किसको अपना मानूं? जो तेरा हो, तेरा जो कुछ भी हो, तब उसी को अपना मान। इसी तरह आत्मा का जो स्व है तो आत्मा ही है, अपनी सत्ता ही अपनी है, क्योंकि आत्मा को स्व और पर मानना आता है, उसमें गुण है ऐसा, स्व और पर मानता है। जड़ पदार्थ नहीं मानते हैं, उनको तो नहीं कहा जाता है, लेकिन आत्मा मानता है ना। कि आत्मा के प्रश्न का उत्तर यह है, तेरा जो स्व है उसी को स्व मान, उसी को अपना मान। तो अन्य सारे के सारे तेरे ममत्व में पराये हो जाएंगे, पराये तो हैं ही वे, लेकिन तेरे ममत्व में वे अपने लगते थे, वे सबके सब पराये दिखने लगेंगे। तब फिर क्या होगा कि जहाँ परत्व हो जाएगा वहाँ अधिकार की भावना समाप्त हो जाएगी। तब अधिकार के कारण होने वाले सारे अनर्थ, सारे संघर्ष, सारी अशांति और सारा भार समाप्त हो जाएगा। ऐसी कला है जरा झंडा जैसा होता है। क्या करेंगे? इतने बड़े विस्तार को समेटने के लिए क्या करें? 4 गतियों और 84 लाख योनियों को समेटने के लिए क्या करें? ये करो, अपना ममत्व अपने में स्थापित करो और जो अनधिकार चेष्टाएं की हैं उनको समाप्त करो। इसलिए जो ज्ञान रूप वर्तता है, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा जानता हुआ जो उसमें प्रवृत्त भी दिखाई देता है, तो वह उस कर्म से निवृत्त है, फल से निवृत्त है, इसलिए वह कर्म से नहीं बनता
कर्म से नहीं बनता, 8 प्रकार के कर्मों से बनता नहीं है। अज्ञानी 8 प्रकार के कर्मों से अपराधी होने के कारण बनता है, और ज्ञानी कर्म से निवृत्त है, कर्म के फल से निवृत्त है, इसलिए वह बंधता नहीं है। किसी ने चोरी की और वो चोरी की संपत्ति है वह मिल गई, तो जो राज्य कर्मचारी हैं वे उस संपत्ति को उससे अपने अपने पास ले लेते हैं। चोर के पास संपत्ति मिल जाए, राज्य कर्मचारी है वो संपत्ति को चोर के पास रखेंगे, अपने पास ले लेते हैं। तो ये भी चोर हुए नहीं हुए? तो इन्होंने जो संपत्ति उठाई तो सही, उसका ग्रहण तो किया, वो नहीं देता है तो उसको पीटा और जबरदस्ती ग्रहण किया। ग्राहक तो ये भी हुए, लेकिन क्योंकि ये उसके फल के साथ युक्त नहीं है, इसलिए इस कर्म के साथ भी युक्त नहीं है। ऐसा करते हुए भी वे बिल्कुल अनासक्त हैं। इस तरह लोक में विविध प्रकार के प्रसंगों में और परिस्थितियों में अनासक्त रहा जा सकता है और अनासक्त रहना चाहिए। इसको कहते हैं ज्ञान रूप प्रवर्तित होना। जैसे वो मैनेजर ज्ञान रूप रहता है, इस ज्ञान रूप नहीं, ये जो ज्ञान का है वो ज्ञान नहीं, ज्ञान रूप रहता है बहुत मध्यस्थ है, उसके फल के प्रति अत्यंत मध्यस्थ है और परिश्रम बहुत करता है। वो परिश्रम करता हुआ जब दिखता है, बिल्कुल ऐसा परिश्रम कि जैसे उसी की है वो फैक्ट्री, इतना परिश्रम करता दिखाई देता है। लोगों को संदेह होता है कि हड़प जाएगा आगे जाके, नहीं ऐसा होता नहीं। इतना सब कुछ करता दिखाई देने पर भी ये अंतर से विरक्त है, इसलिए यह तो निरंतर पदोन्नत होता है, इसकी तरक्की होती है। और जब कभी इसके स्वामी को थोड़ा भी संदेह हो जाए कि ये इसमें प्रवृत्त है अर्थात आसक्त है, तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। थोड़ा भी संदेह हो, यही स्थिति ज्ञानी की होती है। ज्ञानी के संबंध में ये समाधान हमारे भीतर से प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी के और अज्ञानी के साथ पक्षपात किया है, ज्ञानी को बचाया नहीं है, पर जितने कुछ राग द्वेष पाप पुण्य के कर्म भाव भीतर से होने वाले परिणाम, उन परिणामों का कर्ता दिखाई देने पर भी वह सचमुच भीतर से उसका अकर्ता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरी सत्ता से न्यारे प्रकार की चीजें हैं, न्यारे प्रकार के हैं, उनके साथ मेरा संबंध बनता ही नहीं है। इस तरह संबंध तोड़ देने के कारण और संबंध जोड़ लेने के कारण, अपने साथ संबंध जोड़ लेने से वे सबके सब अन्य की कोटि में रहते हैं। जब जितने काम होते हैं वे सब अन्य जैसे होते, वह उनको स्वीकार्य नहीं मानता है। इसलिए वो ज्ञानी फल की इच्छा वाला न होने से कर्म से बंधता नहीं है। अज्ञानी के पास कुछ भी न हो वो भी निरंतर बंधता है, ज्ञानी के पास बहुत हो वो भी निरंतर छूटता है, निर्जरा होती बहुत होती। निगोदिया जीव के पास क्या है? निगोद का प्राणी उसके पास क्या है? कुछ नहीं, एक सड़ी देह है और उसमें भी बहुत हिस्से हैं, अनंत हिस्से, तो भी वो निरंतर बंधता है। और ज्ञानी तो भले ही अनिंद्र हो लेकिन वो निरंतर छूटता है, उसकी पदोन्नति होती है।